हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हम लॉस एंड प्रॉफिट का ही एक अलग टाइप डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको डिस्काउंट को छूट बट्टा या डिस्काउंट तीनों कहते हैं। जैसे हमें मुफ्त चीजें मिलती हैं या ऑफर जो हमें नॉर्मली दुकानों पे देखने को मिलते हैं वो हमारे छूट में आते हैं। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो आज की क्लास में देखेंगे। पूरा डिस्काउंट हमारा आज की एक क्लास में ही पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखना, कॉपी पेन साथ में रखना, साथ साथ क्वेश्चन को करके देखना और नोट डाउन भी करना, जिससे आपके साथ साथ ही प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए हमारा डिस्काउंट में सबसे पहला टाइप है ये 5 पर 4 मुफ्त। तो यहाँ पे देखो टोटल वस्तु कितनी 5 + 4 9 और मुफ्त कितनी 4। तो 4 मुफ्त यानी कि 4 की छूट कितने पे 9 पर, क्योंकि टोटल वस्तु है 9 गुणा 100। ये हमारी आ जाएगी छूट परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400/9। तो कुल छूट हो जाएगी 44.4/9%। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो कि एक व्यक्ति अपने ग्राहक को 5 वस्तु खरीदने पर 4 मुफ्त देता है तो उसका छूट प्रतिशत ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें हम कैसे करेंगे 5 + 4 टोटल वस्तु कितनी मिली, हमेशा छूट प्रतिशत टोटल वस्तुओं पे निकलेगा। तो इसमें हो जाएगा जैसे मुफ्त कितनी मिली 4, तो ऊपर लिख लेंगे 4। जो मुफ्त चीजें मिलती हैं वो हमारी होती है छूट। तो 4 टोटल वस्तु कितनी 9 गुणा 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेम देखो नेक्स्ट देखो, इसको आप खुद भी करके देखो। ठीक है, 3 पर 6 मुफ्त। तो यहाँ पे टोटल वस्तु कितनी 3 + 6 9, लेकिन यहाँ पे मुफ्त कितनी मिली है हमें 6। तो 6 मुफ्त कितने पर 9 पर गुणा 100 2 3। तो कितना आ जाएगा 200/3, जो हमारा होता है 66 सही 2/3। देखिए ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली कैलकुलेशन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एग्जाम में कर करके देखें कि 200/3 क्या होता है, 100/3 क्या होता है, 400/9 400/3। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या दे दिया 5 खरीदने पर 5 मुफ्त। तो यहाँ पे वस्तुओं पे अगर मुफ्त होता तो सीधा 5/10 गुणा 100 कर देते, लेकिन आगे हमें क्या दिया है कि 10% की छूट और दी है, 10% का डिस्काउंट हमें एक्स्ट्रा और दिया है। तो यहाँ पे देखो 5 खरीदी तो 5 मुफ्त, टोटल वस्तु सेम वही 10 वस्तु। और यहाँ पे मुफ्त पहले देख लेते हैं, मुफ्त कितनी है 5, और जिन 5 के पैसे चुकाए हैं उस पे भी 10% की अलग से छूट और मिल गई। तो 10 की छूट मिल गई तो 10% निकाल देंगे 5 का, तो ये कितना आ गया 1/2। तो 1/2 की छूट और मिल गई, यानी कि 0.5 वस्तु की छूट और मिल गई। तो टोटल फ्री वस्तु कितनी 5.5, क्योंकि 5 तो पहले से ही मुफ्त मिल रही थी और आधी वस्तु यहां से मुफ्त मिल गई। लेकिन टोटल तो हमारा सेम वही रहेगा 10, क्योंकि घर तो हम 10 वस्तु लेके गए हैं, दुकानदार ने बेची अपनी 10 वस्तुएं हैं। ठीक है, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 55%। ठीक है, सेम नेक्स्ट देखते हैं। ये है हमारा डिस्काउंट में। देखो पहले हमें क्या था 5 पर 5 मुफ्त, अब क्या बोला 4 खरीदो 10 पाओ। तो यहाँ पे देखो खरीदी कितनी 4, मिली कितनी 10। तो यहाँ पे कुल वस्तु पहले से ही दे दी। पहले हम क्या कर रहे थे कुल वस्तु निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुल वस्तु 10 दे दी, छूट वस्तु 4, सॉरी खरीदी गई वस्तु 4, तो छूट कितनी 10 - 4 कितने की 6 वस्तु की। तो निकाल लेंगे फिर से, हमारा सेम वही क्वेश्चन बन गया 4 पर 6 मुफ्त, क्योंकि 4 खरीदो 10 पाओ। ये ऑफर थोड़ा अलग है, जो पीछे ऑफर हमने पढ़े वो अलग थे। ठीक है, तो 4 खरीदो 10 पाओ, तो कुल वस्तु तो हमें मिली 10। कई बच्चे क्या गलती करेंगे यहाँ पे कि 4 + 10 14 कर देंगे। क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। 4 खरीदी 10 पाई, मतलब टोटल वस्तु तो यहाँ पे 10 ही मिली है और 10 ही में दुकानदार ने अपनी वस्तुएं बेची हैं।
लेकिन यहाँ पे 4 के पैसे लिए हैं, 6 वस्तु मुफ्त दे दी, तो यहाँ पे छूट प्रतिशत निकालेंगे तो 6/10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 60% की छूट। ठीक है, सेम नेक्स्ट देखो, 6 खरीदने पर 4 मुफ्त, तो यहाँ पे वस्तु कितनी 6 खरीदी, 4 मुफ्त, टोटल वस्तु 10। यहाँ पे देखो 4 मुफ्त हैं, 4 मुफ्त है, मुफ्त पहले लिख लेंगे, मुफ्त कितनी 4, जो बाकी 6 खरीदी, 6 हमने वस्तु खरीदी है, 6 खरीदी, इस पे भी क्या हुआ है 20% के अतिरिक्त छूट और मिल गई, तो जिसके पैसे दिए हैं उसी पे तो छूट मिलेगी, बटा 100, 20 से 5 पे कट गया, तो 6/5 की वस्तु की छूट और मिल गई, तो पहले से छूट कितनी थी 4 की, और कितनी मिल गई 6/5 की, तो टोटल छूट कितनी 4 + 6/5 वस्तु की, तो कितनी हो जाएगी 26/5 वस्तु की। ठीक है, टोटल वस्तु तो अभी भी हमारे पास कितनी है 10, तो 26/5 की छूट कितने पे 10 पे, बटा 10 करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, गुणा 100, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा 26/5 बटा 10, तो 10 नीचे आएगा, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 100, नीचे 10, 5 से 20 पे, 10 से 2 पे, तो टोटल छूट कितनी आ गई 26 दूनी 52। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि 26/5, इसको काटेंगे तो या तो पहले ही काट लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर टोटल कितना आ जाएगा 5.2, 5.2 वस्तु मुफ्त। ठीक है, टोटल वस्तु कितनी 10, जो वस्तु होंगी वो हमेशा नीचे आएंगी, जो कुल वस्तु होंगी वो हमेशा नीचे आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, गलती नहीं करनी यहाँ पे, और गुणा 100 ऊपर परसेंटेज के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं डिस्काउंट से, वो देखते हैं। ये तो हमने हो गया जो बेसिक हमारा है, डिस्काउंट में कैसे कैसे छूट दी जाती है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि डिस्काउंट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा वह ग्राहकों को 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो एक चीज मैं पीछे बताना भूल गई कि जो छूट होती है, जो डिस्काउंट होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर कभी भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता। क्रय मूल्य पर डिस्काउंट दे देंगे तो उनको हानि होगी। क्रय मूल्य पर आज तक कोई भी दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता है, हमेशा अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट हमें हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें देखो क्या दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना कर दिया 20%। तो देखो 100 रुपए की मान लो कोई वस्तु थी, अंकित कितना कर दिया 120, लेकिन 120 पे छूट दे दी 8% की, तो बेची कितने परसेंट में 92% में, तो बटा 100, 0 से 0 कट गया, 6 पे 5 पे, 6 दूनी 12, 1 6 में 54 और 1 55 बटा 5, बेची कितने में फिर उसने 0.4। तो यहाँ पे देखो टोटल वस्तु थी 100 की, बेची कितनी 110.4 में, तो लाभ कितना हो गया 110.4 माइनस 100 कितना हो गया 10.4% का, तो ये आ गया हमारा लाभ। ठीक है, तो ए इज दी राइट ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे डिस्काउंट से कि अंकित मूल्य अधिक कर दिया, उस पे छूट दे दी, तो लाभ पूछ लेंगे या हानि पूछ लेंगे। अगर मान लो अंकित मूल्य पे ज्यादा छूट दे दी तो हानि भी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके अंकित मूल्य पे हमेशा छूट पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक ग्राहक को 20% की छूट के बदले एक सामान 480 रुपए में मिलता है, उस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य मान ला 100%, छूट मिली 20% की, तो अंकित मूल्य अब कितना रह गया 80%, वही सेम छूट मिली है तो अंकित मूल्य घट जाएगा, तो 80% के बदले रुपए कितने 480, तो 1% के बदले बटा 80, निकालना कितना है 100%, क्योंकि 100% के बदले वस्तु मिली है तो गुणा 100, 80 से कट जाएगा 6 पे, तो कितना आ गया 600 रुपए।
थर्ड इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी को वह वस्तु 40% बट्टे पर मिली। बट्टा यानी कि छूट, ठीक है, डिस्काउंट। उसने इस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच दिया तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि इतने % की छूट मिली और बेच दिया वापस अंकित मूल्य पे, तो एक चीज देखो, यहाँ पे हमें जो ये अंकित मूल्य है रुपयों में जरूरत है ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में ही हमसे पूछा है। तो एक चीज देखो, 100% था मान लो अंकित मूल्य, हमने चाहे 800 दे रखा है, चाहे यहाँ पे 1000 दे रखा है, कुछ रुपए दे रखा है, हमें रुपये से मतलब है ही नहीं। ये अपने आप का 100% है ना, क्योंकि आगे क्या दे रखा है, अंकित मूल्य पर ही बेचा है, तो हमने 100 पे बेच देंगे। कोई भी मूल्य है यहाँ पे क्या होगा, मान लो 756 रुपए दे देंगे, यहाँ तो 800 दे दिए, सीधे सीधे निकल जाएंगे। कभी 999 दे देगा, है ना, ऐसे अंकित मूल्य दे देंगे, फिर कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा अंकित मूल्य को 100% मान लेंगे, जो हम शुरू से मानते आए हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, एक खुदरा व्यापारी को यह वस्तु 40% बट्टे पे मिली, यानी कि उसने खरीदी कितने में, 60% में, है ना, और बेची कितने में, वापिस अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य हमारा था 100, तो वापिस बेच दी कितने पे, 100 पे। तो यहाँ पे देखो लाभ कितना कमा लिया, यहाँ पे 40% का, 40% का लाभ कितने पे कमाया है, 60 पे, क्योंकि उसका अंकित मूल्य कितना था, 60%। तो परसेंटेज उसका कुल लाभ निकाल देंगे, 40/60 गुणा 100, 20 से 2 पे, 20 से 3 पे, तो क्या आ गया, 200/3, तो कितना आ जाएगा, 66.66 पॉइंट में दे रखा है तो 66.66, और अगर भिन्न में दे दिया होता तो 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे किस में दे रखा है, पॉइंट में, तो 66.66% हमारा आ जाएगा आंसर। देखो रुपयों का हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया, रुपयों का यूज हमें करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, सीधा हमारा आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु पर 30% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। मान लो एक वस्तु का अंकित मूल्य x, दूसरी का y, एक पर छूट 30% तो 30%, दूसरी पर 20%। देखो यही तो दिया है, मान लो पहली वस्तु है x, दूसरी है y, एक पर 30% की छूट, दूसरी पर 20% की छूट के बराबर है। 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज भी काट देंगे, है ना, नीचे 100 लगाने की जरूरत है नहीं, तो x/y बराबर है 2/3। तो अब क्या बोला, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात, तो x अनुपात y हमसे पूछा है, तो 2:3, तो क्या आ जाएगा हमारा 2:3, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक अंकित करनी चाहिए कि उसे 10% का बट्टा देकर भी 30% का लाभ हो। यहाँ पे देखो बट्टा दिया, मान लो अंकित मूल्य करना था 100%, है ना, यही पूछा कि कितना कीमत अंकित करे, तो अंकित मान लो उसने 100% कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया है, 30%, 10% का बट्टा देकर भी उसको 30% का लाभ कमाना है, यानी कि बेचना कितने में है, 90% में। तो और जो लाभ हो रहा है वो कितना, 130%, क्योंकि लाभ हो रहा है 30%, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130%। 90% के बदले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना, 130, 1% के बदले बटा 130/90, और अंकित मूल्य करना कितना है, 100%, तो गुणा 100, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 1300/9, 9 एकम 9, 4 बचेगा, 9 चौके 36, 4 9 चौके 36। तो यहाँ पे देखो 100% के बदले कितना है अंकित मूल्य, 144, सही, 4/9, तो कितना अधिक अंकित करना पड़ेगा, 100, इसमें से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 44, सही, 4/9।
ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर क्रय मूल्य 150 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया है, 25% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाया है। 25% का बट्टा दिया, मान लो अंकित मूल्य सेम वही 100, बट्टा दिया 25% का, तो विक्रय मूल्य कितना, 25% का बट्टा दिया है ना, बट्टा कितना है 25% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य का 75%, और ये उसके क्रय मूल्य का कितना है 120%, क्योंकि यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है। 75% कितने के बराबर, 120 के बराबर, 1% बटा 75 के बराबर, और अंकित मूल्य गुणा 100, क्योंकि अंकित मूल्य हमने 100 मानना है तो गुणा 100, 4 3 से कट जाएगा 40 पे, तो कितना आ गया 160 है ना। तो अंकित मूल्य कितना है 160%, और क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और 100% के बराबर मूल्य कितना दे दिया 150%, तो 100% के बराबर मूल्य 150, 1 के बराबर बटा 100, और अंकित मूल्य कितना परसेंट 160%, 3 पे 2 पे 2 से कट गया 80 पे, 8 16 8 24, तो कितना आ गया 240 रुपए आ गया उसका अंकित मूल्य। फिर से देखो क्या दिया है, सबसे पहले क्या बोला है कि दुकानदार अपने ग्राहक को 25% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। देखो 25% का बट्टा दिया यानी कि अंकित मूल्य के 75% पे बेचा, लेकिन क्रय मूल्य का कितना है 120%, 1 के बदले 120 बटा 75, 100 के बदले, तो ये जो विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य का तो हो गया 160% है ना, और अंकित मूल्य 100% के बदले ही है, तो 100% के बदले रुपए कितने 150, तो 150 बटा 100 गुणा 160, क्योंकि अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य हमारा आ गया 240। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, डिस्काउंट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लॉस एंड प्रॉफिट से अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो 80% चांसेस हैं कि आपके डिस्काउंट से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो ध्यान से करना है टॉपिक को, बिल्कुल मन लगा के इसकी प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते डिस्काउंट से, हमारे 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वही इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से करना है, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना। जहां पे कंफ्यूज हो दोबारा क्लास को देखो, दोबारा देख लो वहीं से कि हाँ दोबारा कैसे किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% बट्टा देकर 1170 रुपए में बेचता है। देखो वही सेम अंकित मूल्य था 100%, बट्टा दिया 10% का यानी कि बेची कितने में 90% में, 90% के बराबर रुपए कितने 1170, 1% के बदले 90, ठीक है। अंकित मूल्य निकाल लेंगे, पहले अंकित मूल्य निकाल लेंगे, 9 एकम 9 9 तिया 27, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 1300 रुपए, ठीक है 1300 रुपए। लेकिन यहां से हमें पहले क्रय मूल्य भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बोलते हैं लाभ निकालना है, ठीक है। 1170 है, ये भी क्रय मूल्य है 130% के बराबर है, क्योंकि उसको लाभ कितना हो रहा है 30%। ये तो हमने निकाला है सिर्फ अंकित मूल्य, ठीक है अंकित मूल्य। तो यहाँ से पहले क्रय मूल्य भी निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1170 कितने के बराबर 130 के बराबर, गुणा 100 कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 13 से कितने पे चला जाएगा 9 पे, 13 में 117, तो कितना आ गया 900 रुपए आ गया हमारा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य 900 रुपए, अंकित मूल्य 1300 रुपए, और क्या बोला है अगर वह छूट नहीं देता तो उसका लाभ, तो छूट तो दी नहीं, 900 में खरीदा था, अंकित मूल्य 1300 यानी कि विक्रय मूल्य भी 1300, तो लाभ कितना 400 का बटा 900, क्योंकि क्रय मूल्य है 900 गुणा 100, 0 से 0 घट गई, कितना आ गया 400 बटा 9, जो हमारा होता है 44 सही 4 बटा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु को 256 रुपए में बेचकर
एक आदमी 8% का बट्टा देता है और 19.6% का लाभ कमाता है, अगर वह बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि बट्टा देकर लाभ कमाता है और बट्टा नहीं देता, तो हमें जो ये यहाँ पे मूल्य होता है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता। इस मूल्य का हम कोई भी यूज अपने क्वेश्चन में नहीं करेंगे। जो अगर बेसिक तरीके से करते तो इसका यूज करते, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखो, मान लो अंकित मूल्य, सबसे पहले लिख लेते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य है वही सेम 100, छूट दी 8% की, तो बेचा कितने में? अंकित मूल्य के 92% में। ये अंकित मूल्य का 92%, क्रय मूल्य का कितना है? क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ है क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, 100 रुपए, क्योंकि परसेंटेज में हमने एक चीज ले ली, दोनों चीज को परसेंटेज में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 100 रुपए ले लिया हमने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर 19.6 का लाभ, यानी कि 119.6 हमारा आ गया विक्रय मूल्य। अब 92% के बराबर रुपए 119.6, 1% के बदले बटा 92। ठीक है, और अंकित मूल्य तो हमारा है 100%, तो गुणा 100, तो 92 से ये कट जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ये कट जाएगा हमारा 13 पे, और एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो कितना आ गया? 130। देखो 100 से कितना होगी वैल्यू? 130, तो लाभ कितना हो गया? कुल लाभ कितना हो गया? 130 माइनस 100, 30%। ठीक है, तो ऐसे निकाल लेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को। हम देखो इसका 256 का हमने कहीं भी यूज नहीं किया। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि इतने रुपए में बेचकर इतना बट्टा दिया, इतना लाभ कमाया, बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ, तो प्रतिशत में ही आंकड़े दिए, और प्रतिशत में ही जब पूछ लेता है तो हमें रुपयों की जरूरत होती ही नहीं है, हम सीधा प्रतिशत का प्रतिशत में ही निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर सीधा ये मान लेंगे कि क्रय मूल्य का 119%, अंकित मूल्य का इतना %, तो सीधा निकाल लेंगे। ठीक है, पीछे मैंने एक क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही करवाया था, रुपयों के हिसाब से करवाया था। वो इसलिए करवाया था ताकि अगर आपको एग्जाम में इस चीज क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन हो तो आप एक बेसिक तरीके से भी इसको कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, 260 रुपए में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 20% का लाभ कमाता है, अगर वह 5% का बट्टा देता तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। देखो यहां तक तो क्वेश्चन ठीक था, पीछे क्या सेम वैसे ही था, चेंज कहां हो गया? यहाँ पीछे क्या था? अगर वह बट्टा नहीं देता तो उसका लाभ बताओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10% की बजाय अगर सिर्फ 5% का बट्टा देता तो उसका लाभ बताओ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेम वही, रुपयों का यूज हमें करना ही नहीं है, ये हमारे यूजफुल है ही नहीं। यहाँ पे हमें क्या देखना है? 10% का बट्टा, तो 100 अंकित मूल्य, 100% है हमारा अंकित मूल्य। ठीक है, बेचा कितने में? 90% में, क्योंकि बेचना 10% का बट्टा दिया है। ये 90% क्रय मूल्य के कितने % के बराबर? लाभ 20%, तो विक्रय मूल्य 120%। ठीक है, तो 90% बराबर 120 के, 1% बटा 90 के। और यहाँ पे देखो छूट कितनी देनी है? सिर्फ 5% की देनी है। पहले छूट थी 90 की, तो अब छूट 5% की देंगे, तो निकालना कितना है? 95%। सिर्फ ये चेंज है इस क्वेश्चन में। पहले क्या कर रहे थे? सीधा 100 से गुणा, क्योंकि हमें छूट नहीं देनी थी, लेकिन अब हमें छूट देनी है 5% की, तो अब निकालना है हमें इसका 95%। ठीक है, 0 से हमारा कट गया 0, 3 से कटेंगे 3 पे, ये 4 पे, 3 छिक्के 3, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा शायद, है ना? पूरा नहीं कटेगा, तो उसको गुणा कर लेते हैं। 5 चौके 20, 2 5 4 में 36 और 2 38, 38 बटा 3, तो कितना आ गया? 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 20, 3 छिक्के 18, सही 2 बटा 3। तो यहाँ पे लाभ कितना आ गया? 100 की वस्तु 126.2 से, सॉरी 126 सही 2 बटा 3 में बेची, तो लाभ कितना? लाभ कितना? 126 सही 2 बटा 3 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 26 सही 2 बटा 3% का लाभ। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर।
यहाँ पे देखो सेम हमने क्या किया, 120 बटा 90 गुणा 95, क्योंकि यहाँ पे 5% की हमें देनी है छूट। ठीक है, छूट देंगे तो गुणा 95 करेंगे, न कि 100। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जितनी छूट दे उतना ही करना है। छूट नहीं दे रहे थे तो 100 से गुणा कर रहे थे, छूट दे रहे हैं तो गुणा 95। रुपयों का हमें कोई यूज इस क्वेश्चन में करना नहीं है। रुपयों का यूज करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, जो हमें करनी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। इसका आंसर आएगा 26 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर 10, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। वह 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी देता है, फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पे देखो 5 वस्तु खरीदी, 3 फ्री, टोटल वस्तु कितनी 8। टोटल वस्तु है 8। अब यहाँ पे क्या बोला है, 20% का अतिरिक्त बटता भी। तो यहाँ पे देखो 5 वस्तुओं की खरीद पे, यानी कि जो खरीदी गई वस्तु है जिसका मूल्य चुका है उसी पे हमें 20% की छूट और मिल गई। तो 5 पे 20% की छूट निकालेंगे तो यानी कि एक वस्तु की छूट और मिल गई, है ना। पहले कितनी वस्तुओं की छूट थी, कितनी वस्तु फ्री थी 3, अब एक और फ्री हो गई, तो टोटल वस्तु फ्री कितनी 4। टोटल वस्तु ली कितनी है, बेची कितनी है दुकानदार ने 8, गुणा ये जो इसका क्रय विक्रय मूल्य है ये कितने परसेंट के बराबर है, 25% के लाभ के बदले। तो ये 25% के लाभ के बदले तो 125 के बराबर है। निकालना कितना है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है हमें, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का हमें निकालना है अनुपात। तो यहाँ पे देखो 2/5, यानी कि क्रय मूल्य अगर 2 है तो हमने अंकित कितना किया 5, तो हमारा आ जाएगा 2:5 में। जो ऊपर आता है वो आएगा। छूट कितनी वस्तुओं की 4 वस्तुओं की। ठीक है, कितने पे 8 पे, गुणा 100 कर देंगे सीधा तो हमारी छूट आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो छूट कितनी मिली हमें 50% की, 50% की छूट मिली। ये 50% की छूट मिली है तो 50% अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य का 50%, क्रय मूल्य के कितने परसेंट के बराबर 25% लाभ के बदले है तो 125% के बराबर। मान लो अंकित मूल्य x है और क्रय मूल्य है y, तो x का 50% बराबर है y का 125%, तो 2:5, यानी कि x बटा y बराबर है 5/2। तो क्रय मूल्य मानना है हमने y, x मानना है अंकित मूल्य, पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो क्या आ जाएगा सेम वही 2:5। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 1 वस्तु फ्री देता है, वह 4% का अतिरिक्त भत्ता भी देता है और फिर भी वह 35% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का मान ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया सेम वैसे ही है। तो इस क्वेश्चन को हम अपने जो मैंने दूसरा तरीका बताया उससे देखते हैं। यहाँ पे देखो एक वस्तु, टोटल वस्तु कितनी 15 + 1 यानी कि 16। ये काम हमें सबसे पहले करना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। कुल वस्तुओं पर ही हमारा लाभ या हानि होता है, तो कुल वस्तुएं जरूर निकालेंगे। तो 15 + 1 16 वस्तु, 15 की खरीद पर 4 का अतिरिक्त बट्टा, 4% का बट्टा भी दिया है। 15 चौके 60/10, तो कितना आ जाएगा 3/5। तो टोटल फ्री वस्तु कितनी, एक पहले मिल रही थी प्लस 3/5 यहाँ से मिल रही है, तो टोटल फ्री वस्तु कितनी होगी 8/5। तो यहाँ पे देखो छूट प्रतिशत कितनी 8/5, नीचे कितना टोटल वस्तुएं कितनी है 16, तो बटे 16 गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100, 8 से 2 पे, 2 से 50 पे और 5 से कट जाएगा 10 पे, तो टोटल छूट कितनी 10% की छूट। अब देखो 10% की छूट मिली है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 90% अंकित मूल्य का, क्योंकि 10% की छूट मिली है, और फिर भी लाभ कितना हो रहा है 35% का, तो क्रय मूल्य का 135% वही सेम मान लेंगे। तो
तीन से कटेगा 30 पे, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 15 से काटेंगे 2 पे, 15 से काटेंगे 3 पे, तो 2 कितना आ जाएगा? क्या पूछा हमसे? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का। ये तो हमने क्रय मूल्य लिया है, ये अंकित मूल्य। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा आंसर नहीं देना। ठीक है, क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे 3, सॉरी ये था क्रय मूल्य, तो x का 90%, y का ये, तो क्या आ जाएगा? 2:3 हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एक दुकानदार 40,000 में 400 किताबें छपवाता है, वह 50 किताबें मुफ्त दे देता है तथा प्रत्येक 6 किताब पर 1 मुफ्त देता है तथा अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा भी देता है। यदि अंकित मूल्य 200 रुपए है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दे दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे करते जाएंगे। यहाँ पे देखो, कुल क्रय मूल्य कितना? 40,000 रुपए। ठीक है, 400 किताबें हमारे पास टोटल, 50 दे दी हमने मुफ्त दे दी। अब किताब कितनी बची है? 350, क्योंकि 400 में से 50 दे दी मुफ्त, अब बची है 350। अब क्या बोल रहा है कि 6 किताब पर 1 मुफ्त, यानी कि 6:1 में हमने किताबें बेची हैं, 1 फ्री दी है, 6 का पैसे लिए हैं, तो टोटल किताब बची है 350। तो इसमें से बेची कितनी है, यानी कि जिसका हमें मूल्य मिला है वो कितनियों का मिला है? देखो, टोटल अनुपात 7 में गुणा 6, क्योंकि मिली कितनी में है, जिससे हमें ये निकाल लेंगे कि हमें टोटल कितनी किताबों का मूल्य मिलेगा। जो फ्री मिली है उसका तो हमें मूल्य मिलेगा नहीं, उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 से काटेंगे 50 पे कट जाएगा, तो कितना हो गया? 300। तो अब हमने बेची है 300 किताबें जिसका हमें मूल्य मिला है। जो फ्री मिली बेची है, पहले 50 मुफ्त दे दी, उसका भी हमें कोई लाभ नहीं होना, और जो हमने यहाँ पे भी मुफ्त दी उससे भी हमें कोई लाभ नहीं होना। हमें लाभ होना है जो हमने किताबों का मूल्य लिया है। ठीक है, अब 300 पे भी क्या बोल दिया, यहाँ पे भी नहीं रुका, 300 पे भी दे दी छूट, कितनी? 25% की, 25% की छूट दे दी। तो इसमें भी और कितनी किताबें हैं जो मुफ्त मिल गई? बटा 4, तो कितनी हो गई? यहाँ पे 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75 किताबें और दे दी मुफ्त, है ना? 75 किताब मुफ्त और दे दी। ठीक है, अब क्या है कि 300 में से 75 किताब और दे दी हमने यहाँ पे मुफ्त, तो अब जो टोटल हमें रुपया मिले हैं वो कितनी किताबों के मिले हैं? 300 में से 75 यहाँ पे और कम हो गई, तो 225 किताबों के रुपया मिले हैं, और 225 किताबों पे भी कितने रुपए मिले हैं? 200, क्योंकि अंकित मूल्य हमने पहले क्या है, हमने यहाँ पे 25% की छूट पहले निकाल दी किताबों पे ही, तो हमें 200 के हिसाब से 225 किताबों का रुपया मिल जाएंगे, तो वो हमारा रुपया कितना हो जाएगा? 225 गुणा कितना हो गया? 450 गुण 0। तो अब देखो 40,000 की वस्तु थी, बेची कितनी? 45,000 रुपए में, तो हमें क्या आ जाएगा? 5,000 रुपए का लाभ। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवाइए, इसके बाद आपको एक सरप्राइज मिलेगा।